हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस, और हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेशन डेली का रहने वाला है। और हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सरफेस एरिया वॉल्यूम है। इस चैप्टर की डिमांड थी तो हम सबसे पहले इसी की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आपको अपने फॉर्मूले रिवाइज करके रखने हैं, रिवाइज करके फॉर्मूला, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। मतलब 2022 में सीजीएल में जो भी क्वेश्चन इसके आए थे मेंसुरेशन के, मेंसुरेशन इन द सेंस सरफेस एरिया वॉल्यूम को ही बोलते हैं, 2D ज्योमेट्री भी आप इसको कह सकते हो। इसमें कुछ 3D के भी मिक्स हैं क्वेश्चन, तो 2D 3D के ही इसमें क्वेश्चन होंगे, तो इनको करेंगे आज। 20 क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस में, और हम 20 ही मिनट में इनको करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा 25 मिनट ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है उनकी लंबाई चौड़ाई में, तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। जब भी ये मल्टीप्लाई में है और ये इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की, और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 5% की। ठीक है, ये 5% की वृद्धि शो कर रहा है। तो जब भी ये मल्टीप्लाई में होता है ना, जितने जितने मल्टीप्लाई में होते हैं, आप क्या करोगे, सक्सेसिव, आप इनका दोनों का सक्सेसिव लगाओगे। 8+5 प्लस 8×5/100। ठीक है, तो 8×5 = 13 और 8×5 = 40/100। तो 13 प्लस 40/100 अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13.40%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें वो नहीं करना है, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिखोगे 8% को 25 से 27 हुआ, और ये 5% को लिखोगे कितना, 20 से 21 हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई कराओगे, परसेंटेज परसेंटेज लगाओगे, बहुत लेंथी हो जाता है, उससे नहीं जाना। ये सिंपली अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसमें इतने परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें इतने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप इससे करना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक और, अगर जैसे वॉल्यूम वाला होता है, इसे हटा रहा हूं मैं, जैसे वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H होता है, तो वहां पे कुछ कुछ परसेंट वृद्धि होगी, तो उसमें भी आपको फॉर्मूला ही लगा लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको कैसे करोगे, आप जितने जितने की वृद्धि होगी ना इनमें परसेंटेज की, जितने जितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी, तो आप वो यहीं पे लिख लेना। ठीक है, L+B+H, ये परसेंटेज वृद्धि है। मैं फॉर्मूले में क्या लिखूं, बस रहने दो, क्या लिख लेते हैं, चलो। ये L% मान लो, ये B% मान लो, ये H% मान लो, तो इसी से याद रख लेना, L+B+H प्लस LB+BH+LH अपॉन में 100, और माइनस LBH अपॉन में 100 में और 100 की मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ये आएगा। डेसिमल के 4 डिजिट बाद तक चला जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हो तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हो। आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आसान है वो भी। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर विमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए आयताकार ठोस मतलब घना बनाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इससे हमें क्या बनाना है, एक गोलाकार शॉट बनाना है, जिसका आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो देखिए, आपको पता है आयतन में से ही बनेगा। अगर आपको किसी एक ठोस में से दूसरे तरीके का ठोस बनाना, तो पहले इसे पिघलाओगे, और जो पिघलाने वाला मटेरियल होता है इसमें, वो क्या होता है, इसका आयतन होता है। तो जितना इसका आयतन होगा उतने ही आयतन को आप दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरे किसी रूप में बदल सकते हो। तो बस वही करना है। तो बराबर आयतन इनके बराबर होते हैं, तो हम इनके आयतन ही बराबर रखेंगे और डायरेक्ट रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आप पहले अलग अलग निकालोगे। तो इसका घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर रखना है, देखो कितने शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं ये पूछा है। ठीक है, कितने गोला, तो हम क्या करेंगे, पहले ही मान लेंगे कि n शॉट प्राप्त कर लेंगे, तो हम इसको क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। और n मानने के बाद हम क्या करेंगे, ये गोलाकार है क्योंकि, तो एक गोले का आयतन लिखेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुना, और क्या होता है, r³ होता है, तो 8.4/2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या करना है। 22 चौक
88, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 63 गुना 42 बराबर n गुना, अच्छा ये 7 दिया इधर ले आओ, 3 गुना 7 भी इधर ले आओ, और ये क्या करो, n के साथ में क्या बचा, इधर 4 बचा गुना, अभी मत लाओ, एक काम करो अभी मत लाओ, यही रहने दो, 3 गुना 7, और ये देखो 84 का क्या हो जाएगा, वैसे अगर आप चाहो तो इसको अंदर ही काट सकते हो, पर रहने दो, 8.4 मल्टीप्लाई 8.4 मल्टीप्लाई 8.4 लिखो, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 4 दूनी 8, अब 2 से इसे भाग दो, 4.2 आएगा। अब देखो 4.2 है, पॉइंट हटाओगे, इधर 0 बढ़ा लो, और 420 ये आ जाएगा 10 बार, ठीक है। अब और क्या कर सकते हो, 12 सत्ते 84, 1.2 से ये जाएगा 7 बार, और क्या कर सकते हो, 84, 28 या 84, 2.8 ये हो गया। अब आप n की वैल्यू लिखो, क्या होगी, n इक्वल टू 4 इंटू 63 इंटू 10 अपॉन, यहाँ से 1.2 इंटू 2.8, अब कुछ कटेगा, ये पॉइंट हटाओ दोनों, और ऊपर 2 बार 0 लगा लो, ठीक है, 4 तिया 12, 3 से जाएगा 21 बार, 7 चौक 28, 7 तिया 21, अब देखो 4 से जाएगा 250 बार, तो 25 तिया 75 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 75, क्या कुछ 0 बचेगी, अरे हाँ ये 0 250 था ना, 750 आएगा आंसर इसका, ठीक है। अच्छा कैलकुलेशन था। ऐसे क्वेश्चंस में जब हम इसको करते हैं पेपर में, तो क्या होता है, कैलकुलेशन से ही डरते हैं, और कैलकुलेशन को आपको कैसे बचोगे, आपको ये एक ही लाइन में, मतलब सीधा आप यहाँ पे लिखोगे, आप वैल्यू वैल्यू लिखने के चक्कर में नहीं पड़ोगे, अगर लिखोगे तो फंसोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बतानी है, क्या है। देखिए फिर से वही है, आयतन को ही पिघला के दूसरे के आयतन के बराबर बनाओगे, ठीक है, तो आयतन ही बराबर होते हैं। तो कैसा है, गोला है, धात्विक गोला, तो गोले का आयतन आपको पता है 4/3, पाई का मतलब 22/7, या इसको रहने दो, पाई ही रहने दो, ठीक है, 4/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 13 का क्यूब मतलब 13 गुना 13 गुना 13, ठीक है, 13 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है शंकु का, शंकु में बदलना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पता है क्या, हाँ व्यास पता है, तो ये 13/2 गुना 13/2, और ऊंचाई पूछिए हमें नहीं पता कितनी है, तो बस हो जाएगा काम। देखिए पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, 13 से दो 13 से, ये दोनों 13 से कट जाएंगे, और अब बस h की वैल्यू आ जाएगी, 4 चौक 16, और 16 की गुना 13 में करा लो, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और काफ़ी अच्छी खासी ऊंचाई है, 16×3 = 48, 16 × 16 और 4 20, 208 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, तो आपको इसी तरीके से करने हैं, और फटाफट करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखना जरा, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है, त्रिभुज का परिमाप क्या है। देखिए त्रिभुज की अगर आप भुजाओं का अनुपात आपको दिख रहा होगा, तो आपको ये ट्रिपलेट बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बताइए जरा, दिख रहा होगा। और अनुपात को वैसे भी आप जानते ही हो कैसे कर सकते हो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना अनुपात, तो अनुपात अगर आपको 10:24:26 दिया गया है, तो आप इस अनुपात को सिंप्लीफाई कर लो, 5:12:13 लिख लो, अरे इसमें ब्लैक ग्रीन डल गई भाई, वाह मजा आ गया, ठीक है, 5:12:13 लिख लो इसको। तो अब क्या करोगे, एरिया देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये हो जाएगा, और ये कितना है 480। देखिए यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ना इनकी मल्टीप्लाई करा के आधा कर देंगे, और इससे वापस इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे बड़े नंबर से, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप इनके साथ x और x लगाओगे, तो ये भी क्या होगा, ये 5x
इंटू 12x जब आएगा और अपॉन में 2 है तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। तो मतलब क्या है, जब आप इनसे डिवाइड करोगे ना इसको तो उसके बाद स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 5 30 और 16 3 48 और 0 से 0 कटी जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16। तो एक्स की वैल्यू 4। तो अगर एक्स की वैल्यू 4 है, आपसे पूछा गया है त्रिभुज का परिमाप। तो अगर आप इसका परिमाप देखने जाओगे अनुपात के हिसाब से कितना है, 13 5 18 18 12 30 और आपकी 30x कह सकते हो चलो, और 30 चौका 120 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से फटाफट से इनको सोल्व करना है, एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना और नहीं टाइम ज़्यादा सोचने में देना है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक आयतन प्राप्त करेगा। पहला और दूसरा दो कंडीशन दी है क्या, 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाभ है। ठीक है, जिसकी साइड क्या है घनाभ की 6 7 और 8 और घन दिया है एक दूसरी कंडीशन में 7 सेंटीमीटर किनारा। तो इसकी साइड क्या है a बराबर 7। तो 7 दोनों की क्या पूछा है आयतन में पूछा है, किसका आयतन ज्यादा होगा। वैसे तो इसी का पूरा होगा, इसी का ज्यादा होगा। जब भी आपको नंबर ऐसे दिखाई देना इसमें से एक कम और इसमें से एक ज्यादा की मल्टीप्लाई हो या फिर बीच वाले को ही उसी के साथ क्यूब कर दिया जाए तो यही नंबर मतलब बड़ा आएगा क्यूब वाला। आप ऐसे करके देख सकते हो, 2 3 4 के साथ देख लो, 3 दूनी 6 चौक 24 और इसका क्यूब कर दो 27। ऐसे याद एक और एग्जाम्पल लो, 5 गुना 6 गुना 7। ठीक है, तो 6 का क्यूब करोगे 216, इसका अगर क्यूब किया और अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 6 30 और 3 7 21 210। देखिए कम हमेशा क्या आएगा, ये क्यूब वाला ही ज़्यादा आएगा। तो मतलब मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से दे दिया है आंसर इसका, आप चाहो तो क्वेश्चन पूरा भी कर लेना लेकिन आप ध्यान रख सकते हो इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोहे से बने एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 84 सेंटीमीटर है। 21 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके अंदर की ओर टिन चढ़ाने की लागत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो टिन चढ़ाना है, ठीक है, रेट बताना मतलब आपको क्या करना है सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और उसकी मल्टीप्लाई आप प्राइस से कराओगे पर यूनिट एरिया के प्राइस से। देखिए वैसे आपको इसने प्राइस क्या दिया है, आपने इसने आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस दिया है 21 रुपए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस क्या हो जाएगा 0.21 रुपीज, 21 पैसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, 1 सेंटीमीटर के लिए ये है। तो मतलब आपको 21 से गुना करानी है और 0.21 से, जो भी आपका सरफेस एरिया आएगा किसका, इस कटोरे का, अर्धगोलीय कटोरा। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या ही गिवन है तो अलग से आपको त्रिज्या निकालनी नहीं पड़ेगी। तो सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी गोले का आपको पता है, अगर आप गोले का कहते हो स्पेयर का कहते हो, स्पेयर मतलब गोला। तो अगर इसके सरफेस एरिया की बात करते हो तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर सेमी नहीं हेमी होता है, हेमी स्पेयर है अर्धगोला, तो इसका ही आधा हो जाएगा। मैं भी गोला क्यों लिख रहा हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है और इससे मल्टीप्लाई कराना है। चलिए अब देखिए क्या करोगे, क्या कह रहा है व्यास कितना है 84 है। तो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू देखो 84 व्यास है तो क्या हो जाएगा 42 इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया आएगा और आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करानी है, इसके प्राइस से 0.21 से मल्टीप्लाई करा देनी है। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी फिगर खराब नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं 42 का स्क्वायर आराम से कर लूँगा। 7 या 21 मतलब 0.03 आएगा इसका, और बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कराइए। देखो 42 का स्क्वायर करोगे तो वैसे तो आपको पता है कितना होगा 1764 होगा, फिर भी देख लो कैसे होगा। 2 दूनी 4, फिर इसको जोड़ो 4 और 4 8 दूनी 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1764। और इसकी गुना किस में करानी है 0.03 में करानी है और साथ में इसमें भी करानी है। तो मैं क्या करूँगा
2 की 3 में गुना कराऊंगा, ये हो जाएगा 0.6। तो मैं पहले इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। 0.06 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं पहले 1764 की, और फिर इसमें 22 से भी मल्टीप्लाई करा दूंगा। या फिर अगर यूनिट डिजिट दिख जाए तो यूनिट डिजिट तो आपको दिख रहा है, ज़्यादातर में 48 दे रखा है बाद में, तो आपको क्या करानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई ही करानी पड़ेगी। तो करिए जरा, 6 चौक 24, 6 छः 36, 36 और 2 38, कैरी 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 कम 6 4 10, 0.2 अंकों के बाद अब आप इसमें 22 की गुना कराइए। 22 चौक 88, ठीक है, 22 चौक 88, 22 अट्ठे 176, 176 और 8 184 हासिल 18, 22 पंजे 110, 110 और 18 128 हासिल 12, 12 का 2 आ जाएगा, और 22 ही कम 22, 22 और 1 23, तो 2328.48 ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइस हो जाएगा। इतने रुपए की वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको कैलकुलेशन में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको दिख जाए कि कोई अटपटी सी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आसान डिजिट्स है, तो आप इसको करने बैठना, अदरवाइज बाद में देखना कि, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे डेफिनेशन पे, फॉर्मूला पे, बिल्कुल बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको सबसे पहले वही 12-13 क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कई बार तो देखने में क्वेश्चन बेसिक लगता है और वो टाइम फिर भी ले लेता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है इस बार, क्वेश्चन नंबर 7। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो सीधा सा है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के। क्वेश्चन नंबर 7 है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अगर आप बात करोगे तो √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, यही होता है। तो यही आपको करना है। तो 24 का वर्ग अगर आप करोगे तो कितना होता है, 576 होगा, गुणा √3/4, 4 से भाग दे दो, 14 चौका 56 और 4 चौक 16, 144√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे आई होप, तो जल्दी से जल्दी आप कर लोगे, चक्कर में नहीं पड़ोगे कि पहले इसे लिख ही लें। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप सीधा मारे भाग दीजिए फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की कितनी है, 5 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बताना है क्या है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, आपको उसकी रेडियस और हाइट का रेशो दिया है। कितना दिया है कि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई की 5 गुना है। ऊंचाई अगर 1 है तो त्रिज्या कितनी है, 5 है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर बेलन की ऊंचाई 3.5 है तो ये कितनी हो जाएगी, देखो 5 से गुना करोगे, इसमें 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, 17.5 आ जाएगी क्या इसकी त्रिज्या। तो बेलन का क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो आयतन क्या होता है, πr²h। तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, करोगे मजा आएगा करने में। करो जरा, 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 17.5 है। देखो जैसे 0.5 वाला है ना, और ये 175 में मल्टीप्लाई करने के लिए बैठेगा, तो मैं क्या काम करूंगा, इसको 17.5 ना लिख के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 17 दूनी 34 और 35/2 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको 35/2 गुना 35/2 लिखना ज़्यादा पसंद करूंगा। और ऊंचाई कितनी है, 3.5 है, ठीक है। 35 का क्यूब वैसे तो हमें याद होता नहीं है, बहुत कम चांस है। अब देखिए आप इसमें डिविजिबिलिटी लगा सकते हो, लेकिन कितनी में डिविजिबिलिटी लगाओगे, तो उससे बढ़िया क्या है, आप इसको भाग ही दे लो, जाएगा 11 बार 7 से 0.5। 0.5 को भी आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ही लिख सकते हो, ठीक है। तो आप 35 का वर्ग निकालिए, 11 से गुना करिए और 4 से भाग दीजिए। तो 35 का वर्ग वैसे कितना होता है आपको पता हो तो, शायद 1225 ऐसा कुछ होगा, तो लेकिन निकाल लेते हैं। 5 पंजे 25, कैरी 2, 3 3 6 पंजे 30 और 2 32, कैरी 3, 3 3 9 और 3 12, ठीक है, ये आएगा। और इसमें आपको किससे गुना करानी है, 11 से। ये क्या होता है, ये होता है 1/2, तो आप इसको इस 2 को इस 2 के साथ रखेंगे, 4 से भाग दे देना। तो चलिए 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 2 24, 11 एकम 11 और 2 13, इसको 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, 33 के साथ है कोई, चलो एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इतना करने से ही हो गया, ठीक है। पूरा भाग देना चाहते हो पूरा भाग दे लेना। आगे चले,
क्वेश्चन नंबर ये था 8, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अरे आकृति तो कहीं दी नहीं गई है। दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ये ABCD में उत्कीर्ण है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। यार तो गड़बड़ हो गई। चलो देखो मैं बता देता हूँ कैसा था इसका डायग्राम। इसका डायग्राम ऐसा था, ये डायग्राम था, ठीक है। और अब ये मुझे छायांकित मुझे शायद ध्यान नहीं है, शायद ये होगा, ठीक है। ये छायांकित का इसका एरिया पूछ रहा होगा वो। इसका पूछ ले, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो अगर आपको ये बाहर वाला एरिया निकालना है तो ये क्या है, चतुर्थांश बोला है उसने, मतलब चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, आप इनको क्या बोलते हो, चतुर्थांश तो बोलते हो। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है। चतुर्थांश बोलते हैं उसको, तो मतलब क्या है, एक क्वार्टर है, ये 90 डिग्री बनाता है ना, तो ये सर्कल का क्या है, चौथा ही भाग है। तो इस चौथाई भाग में अगर हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया है, ठीक है। क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। ए बी APCQ था, एक APCQ में एक वर्ग ABCD है। चलो मैं इसको ABCD ऐसे मान लेता हूँ, और ये कह रहा है APCQ ये हो गया। चलो ठीक है, यही डायग्राम है बिल्कुल। तो आपसे क्या पूछा है, छायांकित भाग का कोई सा भी है वो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। इसका तो पूछेगा ही नहीं, ये तो वर्ग है सीधा, इसका तो पूछेगा नहीं। पूछ लेगा तो आराम से एक स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे। छायांकित करेगा तो इसको ही करेगा, बाहर वाले को। तो अब देखिए कैसे निकाल लोगे। आपको क्या करना है, ये जो पाई आर स्क्वायर क्या किसका एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है। और ये चतुर्थांश है तो मतलब 4 से भाग, और इसमें से क्या करना है, ये जो वर्ग है इसका माइनस कर देना, ठीक है। तो देखो ये क्या होती है, ये रेडियस होती है आर, और ये ए है, तो ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A√2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, R/√2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँ इसका वर्ग का एरिया निकालने के लिए, तो A² होगा, और वो क्या हो जाएगा, R² बटे 2 हो जाएगा। समझे बात को या नहीं समझे, समझ गए हो तो फिर देखो जरा, यहाँ पे इसको क्या करोगे, ये πr² बटे 4 माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, A² को क्या लिख सकता हूँ, R² बटे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कैलकुलेशन बची है, बस कर लोगे, कैलकुलेशन कराऊं, कर ही लो चलो। R² बटे 2 बाहर आ गया, ये क्या है, 22/7×2 = 14 हो जाएगा, -1। तो 14 में से 22 में से 14 जाएगा 8, 8/14 बचेगा अंदर। और यहाँ पे आप किसकी गुणा कराओगे, रेडियस दी है इसकी या नहीं दी है, ए बी की वैल्यू दी थी। ए बी की वैल्यू कितनी थी, 16 थी। अरे यार, ए बी की वैल्यू 16 थी, तो मतलब क्या है, ए की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 16√2 हो जाएगा। तो मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, आर को A√2 लिख लो फिर तो, आर को ही A√2 लिखो, क्यों लिखना है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, πr², आर को क्या लिखूंगा, A√2, तो A² गुना में 2/4 माइनस A², तो ये जाएगा 2 बार। A² बाहर कॉमन ले लो, तो अगर मैंने A² बाहर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 × 2 माइनस 1, 2 से जाएगा 11 का, फिर से क्या आ जाएगा, A² गुना 22 में से 7 जाए, 11 में से 7 जाएगा, 4/7। तो अब ए की वैल्यू देख लो, 16 है, तो 16 गुना 4/7 पॉइंट में आएगा भाई। चलो कर लेना आगे, क्या करूं, 256 की 4 में अगर गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा आई थिंक सो, 1024। देखो 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 2 की घात 2, 4 4 8 और 2 10, और 2 की घात 10 आपको पता है कितना होता है, 1024 होता है, ठीक है, बटे 7। तो 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7, बचे 3 और 2, 7 चौक 28, 4 और 4 7 छंग 42, 2 बचे, 7 दूनी 14,
कुछ गलत वलत तो नहीं आएगा? 146 पॉइंट, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलती हो रही है तो देख लेना, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फिर भी अगर मैं एग्जाम में करके आता तो इसको यही लगा के आता 146 के पास वाला। या हो सकता है थोड़ी बहुत डायग्राम में हमारी कोई गलती हो गई हो, ABCD की रिक्वायरमेंट, क्योंकि डायग्राम नहीं था ना इसमें। लेकिन आप शायद कोर कंसेप्ट समझ गए होंगे इसका। PDF में आपको मैं इसका डायग्राम भी दे दूंगा। चलिए, यदि एक गोले का आयतन, ये गोले का आयतन दिया है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग ही है क्वेश्चन। तो जैसे कि सेक्शनल टाइमर है आपके सामने, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही आपको स्किप करना है, बशर्ते अगर डिजिट आसान है तो फिर तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल में ही दिया हुआ है और डेसिमल के 2 डिजिट तक पूछा हुआ है, तो फिर आपको ये काम नहीं करना है। तो लेकिन अब यहाँ पे तो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है क्या आयतन दिया है किसका, गोले का। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 गुणा 22/7, और आर का क्यूब होता है, तो आर की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास। और कितनी दी है, 24,4,16,64, ठीक है। बस अब आप करें इसको, देखो 22 से भाग हो जाएगा, पहले तो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा और अपॉन में 100 लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, 22 से भाग दो, 22 एकम 22, 2 और 4 24, 22 एकम 22, फिर से 2 बचा, 2 और 1 21, ठीक है। यहाँ पे आगे नहीं बचेगा कुछ भी, ठीक है। 216, और 22 8 216 होता है, नहीं, 22 9 198, 22 9 198। अब बचा कितना, यहाँ से 18 बचा और 6, 22 8 176, 22 8 176, 10 बचा और 4, तो 22 चौक 88, बचा कितना, 12 और 4 16। देखो ये फिर से पॉइंट में चला गया आगे। तो मतलब क्या है कि ये आपसे अप्रोक्सीमेशन यूज कराना चाहता है यहाँ पे कंप्लीटली, ठीक है। तो अगर आपसे ये अप्रोक्सीमेशन यूज कराना चाहता है तो फिर आप तो क्या ही करोगे इसमें, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो पेपर में इसके लिए नहीं जाना है आपको, लेकिन फिर भी हमें तो यहाँ पे करना है। चलिए करते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें तो 4πr² की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4πr² की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमारे पास ये है 4πr² इंटू r अपॉन 3, ये है, हमें r की वैल्यू भी अगर मिल जाती, r की वैल्यू ही हमारे लिए क्या है, मेन है, नहीं तो ये इसमें छिपा हुआ है ही। चलिए करो इसको, फिर तमीज में ही कर लेते हैं। तो फिर मैं ये डेसिमल भी नहीं हटाऊंगा, तब तो ये डेसिमल हटाने का भी कोई नहीं फायदा। कितना है, 24,416.64। क्या दिया है, गोले का आयतन ये है, पाई की वैल्यू 3.14 दी है, हमने ये गलत रख ली, ठीक है। ये कितने दिए, 3.14 दिए, और इंटू में ये, तो मुझे लगता है कि ये इससे पूरा पूरा कटेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको 4 से भाग दे लेता हूँ, ठीक है। 4 से भाग दो, 4×6 = 24, 4 × 4 0, 4 × 4 16.16, ये आएगा, ठीक है। और ये 2 से भाग हो सकता है, वो भी 2 से भाग हो जाएगा। तो अगर मैं इसे देखूँ तो 2 × 2, 2 × 5 = 10, और 2 × 7 = 14, आर का क्यूब इंटू में 6104.16 गुना में 3। देखो दोनों तरफ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे क्यूब है, और ये मेरे जब यहाँ पे 3 आया, तो आई होप कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9 से डिवाइड हो रहा होगा। तो मैं इस फैक्टर को पहले अलग करूंगा, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, चलो 9 × 3 इधर लिखते हैं, और जो डिवाइड करके आएगा वो इधर लिखेंगे। 9×6 = 54, बचा कितना, 7 और 0, 9×7 = 63, 7 और 4, 9×8 = 72, 2 और 1 21, 9×2 = 18, 3 और 6 9×4 = 36, ये आ गया, ठीक है। तो 27 तो उधर निकल गया। अब ये क्या है, 157 आर का क्यूब है। तो 157 से कि ये भाग हो जाए, ये 157 का भाग होगा किसी से, 7 × 12 = 13, नहीं, 157 तो शायद किसी के टेबल में आता हुआ देखा नहीं है अभी तक तो। चलिए 157 से इसको भाग दो,
करना पड़ेगा इतना काम तो। 157 से जब मैं इसको भाग दूंगा, देखो ये 6 है यहाँ पे तो, और ये 57 है। अगर मैं इसको देखूँ 150 है लगभग, तो 15 चौका 60 और 15 छः 75। तो अगर मैं 150 का पहाड़ा ही यहाँ पे 6 बार चला दूँ, 7 बार चला दूँ, तो वो इससे ज़्यादा चला जाएगा। तो मुझे ये कितनी बार चलाना पड़ेगा? 4 बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि 5 बार में भी आगे निकल जाएगा। तो 4 बार चलाओ। 7 चौक 28, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, 628 हुआ। ये बचेगा कितना? 9। और यहाँ पे 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4। अब इधर से 8 लो। अब कितनी बार चलेगा? 3 बार चलाना, ठीक है। 16 थी 48, 48 में से, चलो ठीक है 3 से गुना कर लो। 3 से 21, 3 पंजे 15 और 2 17, और 3 एकम 3 और 1 4। बचा कितना? 7, और ये जाएगा 2 बार, ठीक है। यहाँ से 2 आएगा तो 157 में तो 300 हो जाता है, यहाँ पे एक ही बार जाएगा। तो 157, कितना बचा? 5, 6 में से 5 गया 1 और 1 ये, और यहाँ पे 4, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा? मुझे लगता है 7 बार जाना चाहिए, ठीक है। 7 बार जाना चाहिए। देखते हैं 7 से गुना करा के, 7 से गुना कराओ भाई इसमें। 7 से तो नहीं, 7 से तो नहीं जाएगा भाई। 7 के पहाड़े में 4 कहाँ पे आता है? कहीं आता है? 7 दूनी 14 पे ही आता है। ये तो गलती तो नहीं कर ली कहीं पे? 157 से पूरा पूरा कटना चाहिए था भाई ये तो, और बाद में 2 आना चाहिए, लेकिन आ ही नहीं रहा। लेकिन 43 के पास किसी का क्यूब भी नहीं है। 4096 है या तो, या फिर इससे बड़ा है, 49 13 है। तो शायद हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है इसमें भाग देने में, ठीक है। एक काम करना, कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना। ये सारा कैलकुलेशन का ही खेल है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया है। मतलब कैलकुलेटर से इसकी एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना यहाँ पे तो, क्योंकि क्यूब भी ढूंढना, फिर इसका क्यूब भी तो ढूंढना है, किसका क्यूब है। अप्रोक्सीमेशन से कब तक जाएंगे इसमें, और ऑप्शन तो खैर दूर दूर दिए हुए हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कह रहा है एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस त्रिज्या खंड के कोण का माप 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। देखिए अगर 60 डिग्री है, पूरा जो ट्रायंगल, वो जो सर्कल होता है ये कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? इसका 1/6 है या नहीं है? 1/6 है, ठीक है। तो मतलब ये क्या दिया है आपको? पाई आर स्क्वायर का बटे 6 करके दिया है। और क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या की माप चाहिए, और ये कितना है? 66 है, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो? 22/7 गुना आर स्क्वायर बटे 6, 22 दिया 66, और ये जाएगा आर स्क्वायर बराबर, रूट में 7 का फैक्टर है कोई? है बिल्कुल। तो 3√14 क्या हो जाएगा? रेडियस आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 11 था। अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है? 12 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलिए, कह रहा है एक लंबवृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बताइए क्या है। तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले किया था ऐसा ही क्वेश्चन। बेलन है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्या अनुपात दिया है? बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई अगर 1 है तो त्रिज्या 3 है। ऊंचाई कितनी दी है? 2.1 दी है। कितने गुना? 2.1 गुना। इसमें कराओगे 2.1 से गुना तो कितना हो जाएगा? 21 या 63, तो मतलब 6.3 हो जाएगा। कह रहे हैं बेलन का आयतन बताना है। तो क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। तो करना जरा 22/7 गुना आर की वैल्यू 6.3 गुना 6.3 और 2.1 से करा दो गुना, ठीक है। डेसिमल में ही है सारे आंसर, तो आपको कराना ही पड़ेगा। 7 या 21, तो 0.3 हो गया। और 22 या 66 करने के लिए मत जाना, 63 का स्क्वायर कर लो। 3 या 9, 6 और 6 12, 12 या 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39, और 2 के स्थान के बाद आ जाएगा ये
डेसिमल। अब देखो सारे ऑप्शन अगर दूर दूर हैं, काफ़ी दूर दूर हैं ऑप्शन, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं या तो 40 ही लिख लो, इसको पूरा कितना लिख लो, अप्रोक्सीमेशन से इसको 40 लिख लो, ठीक है। अब 22 दिया 66, 66 तो ये 6.6 की अब मैं इसमें आराम से गुना करा सकता हूँ, ये पॉइंट हट जाएगा इस जीरो से, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 26, 264 के पास अगर कोई आंसर है तो उसी को कर लो। देखो मैंने ये इससे बड़ा मान लिया, देखो ये 39.69 है, मतलब 40 नहीं है, 40 से कम है, तो 264 से कम जो भी आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 261.95 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अप्रोक्सीमेशन क्या किया है हमने अप्रोक्सीमेशन में। अगर हमने वैल्यू बड़ी बड़ी मान ली है तो जो हमारा आंसर आएगा एक्चुअल आंसर उससे कम होगा, तो मैंने वही अप्लाई किया, और ज़्यादा छोटा नहीं माना क्योंकि 0.3 का ही अंतर था, तो इसलिए यहाँ पे भी 3 वैल्यू का ही अंतर आया है लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए जरा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले के हथौड़े से पीट पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार निर्मित किया गया है। तार की लंबाई देखिए, गोला है, गोले से तार बनाओगे आप, कभी भी तार को देख लेना कैसा होता है, गोल होता है और लंबा होता है। तो ऐसी शेप किसकी होती है, सिलेंडर की होती है, मतलब बेलन की होती है। तो तार जब आप बनाते हो तो तार का मतलब होता है बेलन यानी सिलेंडर। तो ये जो गोले का आयतन है ये किसके बराबर हो जाएगा, सिलेंडर के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इसको चलो ऐसे मान लो, और इसका बेलन का क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो देखिए पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा, 4/3, गोले की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, तो 9 गुना 9 गुना 9 बराबर, यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर, कहाँ गया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाना है, तो 2 का वर्ग 4 गुना एच ऊंचाई उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो तार की लंबाई ही पूछी थी, तो 4 से गया 4 और 3 से जाएगा 3, तो 9 की 9 में गुना कराओगे 81, और 81 की 3 में कराओगे तो 243, ठीक है। 3 की पावर आपको याद हो जाएगी होंगी, 243 क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ये सेंटीमीटर में है, मीटर में था, सेंटीमीटर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आप करिए अब जरा। क्वेश्चन नंबर 14 करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है। देखिए एक घन है, जैसे एक बॉक्स जैसा होता है, बॉक्स में आप अगर निकालोगे कुछ भी, मैं आपको बॉक्स सामने से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे ये एक डिब्बा आपके सामने रखा है, ठीक है, मेज पे रखा है आपके सामने, आपसे दूर रखा है। तो अगर मुझे इस घन के अंदर कुछ भी रखना है और इससे बाहर ना आए, तो वो मतलब इस तरीके से ही तो आ पाएगा, है ना, इसी तरीके से ही तो आ पाएगा। तो अगर ये घन है तो इसके अंदर गोला रख देंगे। तो अब आप मुझे देखिए, देख के बताइए, ये जो घन की, ये जो घन की साइड है ए, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। घन के अंदर आप इस तरीके से रखोगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, घन के बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन पूछा है। तो घन की भुजा कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है 5.6, तो ये जो आर है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, 28 दूनी 56, 2.8। तो अब इसका आयतन निकालना है, गोला है, गोले का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हो, 4/3 गुना 22/7 गुना आर का क्यूब अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। अब भाग दे दीजिए इसको, क्या आएगा, 7 से भाग दोगे 0.4। अब गुना करिए, गुना ही करना पड़ेगा या कुछ और होगा। देखो 28 का वर्ग आपको पता होगा कितना है, 784, और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। और 22 चौक 88, 88 में गुना करनी है इसकी, और 3 से भाग करना, तो मैं 3 से भाग इसी को दे दूंगा, पॉइंट वाले को, पहले से ही पॉइंट में है। 3 दूनी 6, 3 6 18, और 3 ही कम 3, 2.61। तो मैं क्या करूँगा, कितनी दूर आंसर है, काफ़ी दूर दूर आंसर है, तो एक काम करना, आप गुना ही कर लो,
2.61 गुना 88, इस तरीके से आपको जल्दी पड़ जाएगा। 8×6 = 48, 4×8 = 16, 4×20, तो 8802 कर लेना। तो 2 के बाद है 229.68। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाँ ये 0.4 भी तो है, 0.4 भी तो है, ये रह गया था गुरु। तो इसमें 0.4 से और गुना करा लो भाई। तो एक काम करो, 4 से गुना करा दो और 10 से भाग दे दो। तो ये पॉइंट आप यहाँ लगा लो और 4 से गुना कर लो। देखो 22, इसमें क्या करो 23 से ही गुना कर दो जल्दी से। 23 चौका 92। देखो 23 से थोड़ा सा छोटा है, तो 92 से भी थोड़ा सा छोटा कौन सा है? 91.98, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 91.98 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई आंसर इसके करीब नहीं है। तो समझ गए हो कैसे करना है। अप्रोक्सीमेशन भी आपकी क्या करता है? बहुत हेल्प करता है। इसमें 4 की गुना कराओगे, यहाँ से करते करते जाओगे। दिख रहा है 23 से थोड़ा सा ही छोटा है, तो 23 गुना 4 करा लिया, काम खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। बस 5-6 क्वेश्चन और है, फिर खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 करिए एक बार जल्दी से। क्या कह रहा है? एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। खोखले गोले का आयतन बताना है। तो ठीक है, आप देखो, अगर गोला है, खोखला गोला है, तो अंदर भी एक गोले की शेप बनेगी, ठीक है, और बाहर भी एक गोले की शेप बनेगी। तो जो मेटल है वो इसमें फिल है। तो अगर आप देखोगे बड़े गोले में से अगर आप छोटे गोले का आयतन माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको इसका खोखले गोले का आयतन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? 4/3 पाई, बाहर वाले गोले का अगर आप करोगे तो r³ माइनस r³, क्योंकि 4/3 पाई तो दोनों में ही कॉमन हो जाएगा। अगर देखोगे 4/3 पाई r³ ये, 4/3 पाई r³ ये, तो 4/3 पाई बाहर कॉमन ले लिया, अंदर ये बचेगा। अब बस आप सोल्व कर लो इसको। पाई में आंसर रखना है, हाँ जी पाई में आंसर रखना है। 4/3 गुना पाई गुना r³ अगर आप करते हो तो 4 है बाह्य त्रिज्या, ये r की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का क्यूब करोगे तो 64, और माइनस 1 का क्यूब 1, तो 63 गुना 4, 4π/3 इंटू 63, तो 21 से भाग हो जाएगा। तो 21 चौक 84 पाई इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। देखो ये बचेगा 63, 3 से भाग दोगे, 21 या 63, तो 21 चौक 84 पाई इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करिए। क्वेश्चन नंबर 16 करिए जरा। करिए क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो 3 घन है, तो पहला घन हमने ऐसे रखा, दूसरा ऐसे रखेंगे, तीसरा ऐसे रखेंगे। देखिए जब आप इन घनों को मिलाओगे तो एक घनाभ बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ए और ए। तो ये कितनी हो जाएगी लेंथ इसकी? 3a हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की। ये a था, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई भी a रह जाएगी, और जो इसकी चौड़ाई होगी पीछे से, ये भी a रहेगी। और ये भी क्या रहेगी? a रहेगी पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो तो हो जाएगी 3a, और जो इसकी ब्रेथ है वो रहेगी a, और जो h है वो भी कितनी रहेगी? a रहेगी। मतलब जो घन की भुजा है वही रहेगी। ठीक है, अब घन के लिए आइए जरा। वैसे घन के विकर्ण का आपको फॉर्मूला पता है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या होता है? √3a होता है। तो यहाँ पे वही दिया गया है, इसको कंपेयर करो किससे? 6√3 से। तो यहाँ से मैं देखूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो बस आपसे पूछा क्या गया है?
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है, तो ये होता है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे, 3a² प्लस a² प्लस 3a², ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो 2 गुना 7a², तो 7 दूनी 14a², तो a की वैल्यू है 36, 14 गुना 36, तो आप इसको गणना कर लो आराम से, 14×6 = 84, हासिल 8, 14×3 = 42 और 8 50। ये क्या था, एरिया था, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। कई बार ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकता है कि मेजरमेंट यूनिट में ही आपके साथ खेल करते, सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब, तो आप वहाँ पे फंस जाओगे कि दो ऑप्शन एक जैसे दे रखे, कौन सा लगाऊं, और आप उसमें ये सोच के आ गई कि पहले वाला ऑप्शन करेक्ट होता है और आपने क्यूब देखा ही तो गलत कर दोगे। तो ध्यान से रखना, क्योंकि एरिया की वैल्यू है तो किस में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक ऐसा बेलन बनाया जाता है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 2:5 हो जाता है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी। देखो अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या दी है, पिघला के क्या बनाया, बेलन बनाया, ठीक है, और इस प्रकार बनाया इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ये हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको बेलन के डायमेंशंस का रेशो दिया गया है, ठीक है। देखो बेलन बनाया है, ये अर्धगोले की त्रिज्या अलग है, वो काम अलग है, उसको बाद में लेके आना। पहले आपको ये जो अनुपात वाला सिस्टम दिया है ना, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का जो बीच के संबंध आएगा वो इसी से आएगा, तो आपको ये निकालना है। देखो क्या दिया है, बेलन को पिघलाया, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो बेलन जो बनता है वो इस तरीके से बनेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, और ये साइड वाला भी, तो 2πr² होता है, और प्लस में 2πrh होता है। तो यहां से 2πr अगर आप कॉमन लोगे तो ये r + h बचता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप इसको याद रखना, एक ये सर्कल का एरिया, एक ये सर्कल का एरिया, और एक ये 2πrh, और ये πr², और ये वाला πr², ठीक है, सबको जोड़ दो तो 2πr² हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के, और प्लस में 2πrh, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। और अनुपात की बात कर रहे हैं, इसका अनुपात किससे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, कितना है अनुपात, 2:5 है, ठीक है। तो 2πr से 2πr कट गया, तो h बटे में r + h बचा है, वो कितना हो जाएगा, 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5h = 2r + 2h, तो इधर से क्या बचेगा, 3h = 2r, तो h/r कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये मिल जाएगा आपको किसमें, ये बेलन के लिए मिल गया। अब आपको इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात मिल गया है। अब आप इसको क्या करोगे, आपको निकालना क्या था इसमें, इसके आधार की त्रिज्या, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू। तो कैसे करोगे, देखो क्या था, अर्धगोला था, अर्धगोले को पिघला के बनाया है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। तो त्रिज्या कितनी है, 21 है, तो 21 × 21 × 21, ठीक है। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr², बेलन है ना, बेलन, πr², r की वैल्यू कितनी है, इसको आप 2x मान लो ऊंचाई को, इसको 3x मान लो, तो 3 3 जा 9x² इंटू h की वैल्यू कितनी है, 2x है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, ये 9 अगर नीचे जाएगा तो देखो 21 का क्यूब बटे 3 का क्यूब बराबर x का क्यूब, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 21/3, 3 × 21, तो मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आ जाएगी 7।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 या 21 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। त्रिज्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन था और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, बेशक टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में जल्दी से पढ़ें, बस खत्म होने वाली है क्लास। कह रहा है 10 मीटर त्रिज्या के और केंद्र में 90 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की गणना करें। ठीक है, देखिए 90 डिग्री अभी कराया था एक क्वेश्चन लगभग इसके जैसा ही। तो 90 डिग्री है तो क्या है, पाई आर स्क्वायर का चौथाई है कि नहीं है, है, ठीक है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की गणना करें। तो पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू कितना होता है, 3.14 होता है। मैं इसी को यूज करूंगा यहाँ पे। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है, 10 का वर्ग और बटे में 4। तो जब आप इसको 4 से भाग दोगे, या इसको मत देना भाग, तो यहाँ पे 314 बटे 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 है तो डेसिमल हट जाएगा। 4 सत्ते 28, 3 और 4, 4 अठे 32, 2 बचा, 2 और 0, 4 पंजे 20, तो 78.5 कहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक वृत्ताकार पथ की बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात ये है, यदि पथ 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं तो करते रहना। तो देखो क्या होता है, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। और इसका अगर आपको अनुपात दिया है, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि, मैं चलो ऐसे मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2, ठीक है। लेकिन अगर इसका भी अनुपात है तो 2 पाई R1 अनुपात 2 पाई R2 का आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कितना है, 5:4 है। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 1 है। और ये 1 किसके बराबर है, 50 के। दोनों की त्रिज्या का डिफरेंस कितना है, 50 है। यदि पथ की चौड़ाई, ये जो पथ की चौड़ाई है यही तो इनका त्रिज्या का डिफरेंस होगा, जो रास्ते की चौड़ाई है वही तो त्रिज्याओं का अंतर हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 4 है, किसकी पूछिए, आंतरिक की पूछिए, तो मतलब 4 की पूछिए, इसमें कराओ 50 से गुना, बराबर 200 मीटर सेंटीमीटर मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आपको मिल जाएगी। उम्मीद अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, ये बहुत लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, और ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको देखने में मिलेगा इस बार भी एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में रखा मिलेगा, और हो सकता है 10 से ज्यादा शिफ्ट में आ जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, ये भी आसान है और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना हो। देखिए वर्ग है, वर्ग का विकर्ण दिया है 8√3, ठीक है, सॉरी 8√2 दिया है, 3 दे भी नहीं सकता। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। जानते हो आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 होती है वाली साइड, तो वही तो सिस्टम है इसमें भी। अब कह रहा है जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 64 गुना 3, मतलब इसका तो 64 होगा, और जो पूछा है जिसका विकर्ण, तो उसका क्या है, 64√3 है। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू पूछूं, ए की वैल्यू पूछूं, तो ये 8√3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए जरा। और क्या पूछा है, ऐसे विकर्ण, दूसरे ऐसे वर्ग के विकर्ण ज्ञात कीजिए, उसका भी क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो अगर ये मेरा वर्ग है, इसकी ये वाली भुजा 8√3 है, तो ये क्या होनी है, ये तो a√3 ही होनी है, ये तो a√2 ही होनी है। तो मतलब क्या है, जो ये वाली भुजा है इसमें √2 की मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये वाली भुजा में √2 की जब मल्टीप्लाई कराओगे, 8√3 में √2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो 8√6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन भी डी ही है।
तो ये थी आज के प्रैक्टिस के 20 क्वेश्चंस किसके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। ये सारे सीजीएल 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं। 2-4 क्वेश्चन और थे, वो भी इनके जैसे ही थे, ईजी थे, इसलिए मैंने लिए नहीं पीडीएफ में। तो नेक्स्ट क्लास में आप बताइए कमेंट में करके कि कौन से चैप्टर की आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं आपको वही करा दूंगा, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से करा दूंगा कोई सा। आज की क्लास में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। थैंक यू।